स्टूडेंट्स, मैं अभिनव शर्मा। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इंडिटरमिनेट फॉर्म्स, जो कि बीएससी थर्ड सेम का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये एडवांस कैलकुलस मैथमेटिक्स की बुक में है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिटरमिनेट फॉर्म्स हमने लोअर क्लासेस में इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व किए हुए हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स अपॉन में जी एक्स। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन हमने सोल्व किए हुए हैं, जिसमें हम जो किस रूल को फॉलो करता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स अपॉन में जी एक्स। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स अपॉन में लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स, जहां पर ये दोनों लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स दोनों एग्जिस्ट करते हो और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 हो। ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं प्रीवियस लोअर क्लासेस के अंदर। जैसे ये उसका बेस्ट एग्जांपल है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 sin 3x अपॉन में cos x। यहाँ पर हमने एफ एक्स को सिलेक्ट किया है sin 3x और जी एक्स को सिलेक्ट किया है cos x। जैसे ही हम यहाँ पर ये x टेंड्स टू 0 यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? sin 0 0 एंड cos 0 1। तो आंसर आ गया हमारे पास 0। ये हमने लिमिट को कैलकुलेट कर लिया इसकी। लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर ये रूल फॉलो नहीं होता। जैसे अगर हम एफ एक्स को sin x सिलेक्ट कर लेते हैं, एफ एक्स को हम sin x सिलेक्ट कर लेते हैं और जी एक्स को हम सिलेक्ट कर लेते हैं x, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा? लिमिट है x टेंड्स टू 0। जैसे ही हम x को 0 की तरफ अप्रोच कराएंगे तो x 0 पुट कर दिया यहाँ पर, तो ये फॉर्म बन गई 0/0। यहाँ पर भी 0 पुट किया और ये 0/0 हमारे पास क्या है? एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है हमारे पास 7 टाइप की फॉर्म होती हैं। अगर आपके पास फंक्शन के अंदर लिमिट की x टेंड्स टू 0 जो आपके पास दिया हुआ हो वैल्यू, वो पुट करने के बाद फंक्शन के अंदर अगर उन 7 टाइप के अंदर से 7 फॉर्म्स के अंदर से अगर कोई भी फॉर्म बनती है तो वो इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होती हैं। अब वो कौन कौन सी फॉर्म होती हैं? 7 फॉर्म्स। फर्स्ट जैसे हमारे पास है 0/0, सेकंड इन्फिनिटी फॉर्म बन जाए आपके पास, या आपके पास 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन जाए, या आपके पास बन जाए इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, आपके पास 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी, 0 रेज़ टू पावर 0 और इन्फिनिटी रेज़ टू पावर 0। इन 7 फॉर्म के अंदर से अगर आपके पास कोई भी फॉर्म आ जाती है तो वो फॉर्म होती है इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। और इस इनडिटरमिनेट फॉर्म को हम डिफरेंट मेथड्स की हेल्प से लिमिट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो हमारे पास मोस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो 0/0 फॉर्म होती है। हम मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर अगर हमारे पास इस टाइप की फॉर्म आ जाते हैं तो हम मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर क्या ट्राई करते हैं कि पहले उसको 0/0 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अब जैसे ये फॉर्म आ गई तो इसका हम सोल्यूशन कर सकते हैं बाय एल हॉस्पिटल रूल से। तो अब हम इस लेक्चर के अंदर यही डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाए तो हम उसकी लिमिट को कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले 0/0 फॉर्म के इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी एंड नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी रेज़ टू पावर जो भी होंगे हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस हैं, ये सभी 0/0 फॉर्म के क्वेश्चंस हैं। तो हाँ, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप इसमें डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को, और जो ये क्वेश्चंस हैं हमारे पास ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। और इन क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको एल हॉस्पिटल रूल समझना पड़ेगा। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स अपॉन में जी एक्स। इस टाइप से हो अगर आपको, तो आपको क्या करना होता है? अगर आपके पास 0/0 फॉर्म आ जाती है इसको पुट करने के बाद इसके अंदर, तो आपको न्यूमरेटर टर्म का डिफरेंशिएशन कर देना है और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट कर देना है। ओके, और डिफरेंशिएशन तब तक चलता रहेगा जब तक इनडिटरमिनेट फॉर्म हमारे पास खत्म ना हो जाए। अगर यहाँ पर दोबारा आपके पास डिफरेंशिएट करने के बाद 0/0 फॉर्म बन जाती है तो आपको यहाँ पर दोबारा डिफरेंशिएट करते रहना है, और जब तक लिमिट की वैल्यू ना आ जाए तब तक आपको डिफरेंशिएट करना है और इस 0/0 फॉर्म को ख़त्म करना है। तो चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको बिल्कुल ही कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।
तो अब सबसे पहले आप x टेंड्स टू 0 दिया हुआ है आपको, तो आपको क्या करना है, इसमें 0 रफली पुट करके देख लेना है। tan इनवर्स 0 अपॉन में log 1 प्लस 0 स्क्वायर। ओके, अब tan इनवर्स 0 0 होता है, log 1 भी 0 होता है, तो आपके पास यहाँ पर 0/0 फॉर्म आ गई। अगर 0/0 फॉर्म आती है तो क्या करना है, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देना है। तो चलिए करते हैं इसको अप्लाई। क्या करेंगे, सबसे पहले अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2 tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका करेंगे तो क्या आएगा 2x आ जाएगा सिर्फ। ओके, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x अपॉन में x। अगेन अप्लाई, यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, tan इनवर्स 0 0 अपॉन में 0, तो अगेन 0/0 फॉर्म बन गई है। जब तक 0/0 फॉर्म खत्म ना हो जाए तब तक एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते रहना है। तो अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल लिखकर यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, तो इसका क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में x का होता है 1। तो जब ये अब इसके अंदर अब ये x को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1/1 प्लस 0, दैट मीन्स 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। इस तरह से आपको एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते जाना है 0/0 फॉर्म में और आंसर को कैलकुलेट करना है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इससे भी इजी क्वेश्चन है सेकंड, आप खुद भी ट्राई करके देखो। पहले हिंट देता हूँ मैं आपको, क्या करो 0/0 फॉर्म बनेगी तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर दो और डिनोमिनेटर का करो अपने आप ट्राई करके देखो पहले इसको। जैसे ही आप ट्राई करोगे क्या करोगे, यहाँ पर इसको यहाँ पर रफली पुट करके देखोगे 1 माइनस cos 0 1 अपॉन में, यहाँ पर पुट करोगे तो 0, तो क्या बन गया है 0/0 फॉर्म नहीं बन गई क्या। जैसे ही 0/0 फॉर्म बनती है अप्लाई है हॉस्पिटल रूल, तो कर देते हैं अप्लाई। 1 माइनस cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, लेकिन यहाँ पर भी माइनस है तो प्लस साइन x हो गया अपॉन में, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 6x। अब यहाँ पर जैसे ही ये अप्लाई करेंगे x टेंड्स टू 0, तो ये अगेन 0/0 फॉर्म बन जाती है हमारे पास। अगर ये अगेन 0/0 फॉर्म बन गई तो हम अगेन एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, और साइन x का होता है cos x और 6x का होता है 6। तो इसमें अगेन यहाँ पर जब 0 पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1/6। तो इसका आंसर आ चुका है 1/6। बस इसमें यही याद रखने वाली बात है कि एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है, और कब तक अप्लाई करना है, जब तक इनडिटरमिनेट फॉर्म हमारे पास खत्म ना हो जाए। अब ये तो थे इजी क्वेश्चन, अब चलते हैं थोड़े डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन की तरफ, लेकिन क्वेश्चन तो ये भी एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो चलिए देखते हैं। तो ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही प्रोसीजर है, x टेंड्स टू b है, इसके अंदर पुट करके देख लेते हैं b रफली, b रेज़ टू पावर b, x को भी पुट किया, b रेज़ टू पावर b, b रेज़ टू पावर b माइनस b रेज़ टू पावर b, दैट मीन्स 0/0 फॉर्म बन चुकी है। अगर 0/0 फॉर्म बनती है तो क्या करना है, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है। तो इस क्वेश्चन को वैसे तो आप खुद सोल्व करोगे, लेकिन आपको क्या यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, d/dx ऑफ b रेज़ टू पावर x एंड d/dx ऑफ x रेज़ टू पावर x। अगर आपको इसका डिफरेंशिएट पता हो तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो वैसे तो इसका मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, लेकिन आपको हर एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैं इसको आपको डिराइव करके भी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम करते हैं d/dx ऑफ x रेज़ टू पावर x का, x रेज़ टू पावर x का करना है तो इसको y मान लेते हैं। सबसे पहले y हमने सेलेक्ट कर लिया, नाउ टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log बोथ साइड हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद log की प्रॉपर्टी से हम इसको क्या लिख सकते हैं, x को इसको आगे लिख सकते हैं और log x विद द हेल्प ऑफ log प्रॉपर्टी। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y का dy/1/y एंड dy/dx, y का x के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू u। v का फॉर्मूला क्या होता है, u एज इट इज, v का डिफरेंशिएट प्लस
v एज इट इज, u का डिफरेंशिएट दैट मीन्स 1। यहाँ पे u x था और v log x था। ओके, उसके बाद ये x से तो x कैंसिल हो गया, ये आ गया यहाँ पर 1 प्लस log x। तो dy बाई dx की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है यहाँ से, दैट इज y इंटू 1 प्लस log x, और y की वैल्यू क्या है हमारे पास, x रेज टू पावर x 1 प्लस log x। हमने y क्या मानना था, x रेज टू पावर x, ये y हमारे पास इस साइड चला गया है। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू अब लिख सकते हैं x रेज टू पावर x 1 प्लस log x। ओके, इसी तरह से हम डिफरेंशिएट करेंगे b रेज टू पावर x का। तो करते हैं बिल्कुल सेम जैसे इसका किया है, ट्राई करके देखो आप भी। y इज इक्वल टू b रेज टू पावर x का क्या करेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। जैसे ही log ऑन बोथ साइड लिया तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। log की प्रॉपर्टी से कैसे लिख सकते हैं इसको, x आगे और log b, लेकिन इसके अंदर जो log b है वो कांस्टेंट है। तो अब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y का 1 बाई वाई dy बाई dx, log b हमारे पास कांस्टेंट है x का 1, तो dy बाई dx की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, y इंटू log b, और y की वैल्यू क्या है, b रेज टू पावर x log b। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं b रेज टू पावर x log b। तो इस तरह से इसके डिफरेंशिएशन को हम डिराइव करते हैं। तो आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये तो हमने देख लिया था कि 0/0 फॉर्म आती है, तो एल हॉस्पिटल रूल जैसे ही अप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर टर्म का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x रेज टू पावर b का तो सभी को बताया है, b इंटू एक्स बी माइनस 1 माइनस b रेज टू पावर x का क्या होता है, bx log b अपॉन में इसका क्या होगा, x रेज टू पावर x 1 प्लस log x। b रेज टू पावर b कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा। नाउ अगेन यहाँ पर लिमिट पुट करके देखो x टेंड्स टू b के अंदर, जैसे यहाँ पर पुट करोगे आपके पास आएगा b इंटू b माइनस 1 माइनस b रेज टू पावर b log b अपॉन में b रेज टू पावर b 1 प्लस log b और माइनस 0, वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये b रेज टू पावर 1 है और यहाँ माइनस 1 है, तो ये क्या रह जाएगा, प्लस होगा इसके अंदर, तो यहाँ सिंपल रह जाएगा b रेज टू पावर b माइनस b रेज टू पावर b log b अपॉन में b रेज टू पावर b 1 प्लस log b। यहाँ से b रेज टू पावर b अगर ऊपर से हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस log b अपॉन में b रेज टू पावर b और साथ में 1 प्लस log b। ये इससे कैंसिल हो गया और ये इसका आंसर आ चुका है, क्योंकि अब हमारे पास 0/0 फॉर्म नहीं बनी ना दोबारा, तो इसलिए यही इसका आंसर आ चुका है। इस तरह से अगर आपको डिफरेंशिएट की वैल्यू पता हो तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस साइन एक्स अपॉन में 10 क्यूब x। अब आपको एक वैल्यू पता होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन में x इज इक्वल टू 1। ओके, ये हमें पता है जो ये इक्वल टू 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ पर हम इसको सोल्व करने के लिए, इजी करने के लिए, क्या हम यहाँ से x क्यूब से डिवाइड और x क्यूब से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि ये वैल्यू 1 हो सके। अगर ये वैल्यू 1 होगी 10x अपॉन में x, तो 10 क्यूब x अपॉन में x क्यूब की वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी जब लिमिट x टेंड्स टू 0 होगी। तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस साइन x अपॉन में x क्यूब, और ये वैल्यू हमारे पास हो गई है 1। तो अब इसमें x टेंड्स टू 0 पुट करके देखेंगे तो क्या आएगा, 0/0। अब तो आप बहुत तेज़ी से भी कर सकते हैं क्योंकि हमने बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 बाय एल हॉस्पिटल रूल 1 माइनस कोस x अपॉन में 3x स्क्वायर। अगेन ये पुट किया तो अगेन 0/0 फॉर्म बन चुकी है, तो अगेन अप्लाई करेंगे एल हॉस्पिटल रूल। तो हमारे पास क्या आएगा, दैट इज साइन x अपॉन में 6, क्योंकि कोस x का माइनस साइन x और माइनस माइनस प्लस, और इसका आ गया 6x और साथ में x भी। ओके, तो यहाँ पर अगेन 0/0 फॉर्म बन रही है, तो
तो यहाँ पर अगेन एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x अपॉन में 6। जैसे ही x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/6। तो इस तरह से हमने बहुत सारे क्वेश्चन मतलब डिस्कस किए, 4-5 जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए इस लेक्चर के अंदर। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर थोड़ा इससे डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और 0/0 फॉर्म के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट फिर जो इन्फिनिटी और जितनी भी फॉर्म बची हैं उनके क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।